पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन परमेश्वर हमसे बात करता और कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो यीशु मसीह है वो हम सब के लिए श्रापित हुआ। उसने व्यवस्था के अनुसार अपने आप को श्रापित किया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। उसने हमें मोल लिया है। कैसे मोल लिया? उसने अपना लहू का बलिदान दिया है। उसने बदले में अपनी जान दी है। उसने बदले में अपना लहू बहाया है, हमें मोल लेकर और उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। यीशु मसीह को काठ पर लटकाया गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया और उसने हमें छुड़ाया अपनी जान देकर। हमारे सारे श्रापों को, व्यवस्था के सारे श्रापों को जो हमारे ऊपर आते थे, आने वाले थे, जो आए हुए थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाकर श्रापित करके उनको माफ़ कर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। 14 वचन कहता है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। मेरे प्रियो, विश्वास की बात है, परमेश्वर कुछ ऐसा चाहता था कि जिसके द्वारा दुनिया का हर एक व्यक्ति श्रापों से मुक्ति पा सके, अपने पापों से मुक्ति पा सके। इसलिए उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के रूप में अपने आप को इस धरती पर भेजा और हमारे बीच में रहा। हमारे बीच में वो इंसान की तरह रहा, हमारे ही तरह रहा और हम सब के तरह वो पापी भी बना। जैसे हम पाप करते हैं, वो उसने सारे के सारे पाप हमारे अपने ऊपर लेकर अपने आप को श्रापित किया, पापी बना और फिर उसको क्रूस के ऊपर लेकर चढ़ गया। और क्रूस के ऊपर चढ़ने के द्वारा मेरे प्रियो, उसने हम सब के पापों के लिए एक माफ़ी की योजना पूरी कर दी। और परमेश्वर की योजना पूरी हुई जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में आज किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे उसने मर्डर कर रखा हो, उसके भी पापों को परमेश्वर क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हम सब इब्राहिम के वादे के अनुसार, जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वादा किया था, उस वादे के अनुसार हम आशीषित हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। हमारे लिए बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया और उस बलिदान के द्वारा हम बचाए गए हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू पर, उसकी मौत पर, उसके क्रूस की सज़ा पर हमने विश्वास किया है, जिसके कारण आज हम सारे श्रापों से मुक्त हैं। आज हम सारे पापों से मुक्त हैं जो हमने किए हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है। वो कहता है कि आज तेरे सारे पाप क्षमा हुए, लेकिन दोबारा फिर पाप मत करना। मेरे प्रियो, आज अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, ग्रहण करते हैं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि पिता मेरे पापों को क्षमा कर, तो यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम दोबारा फिर कोई पाप करते हो तो दोबारा फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो, उसको वही सजा दोबारा फिर देते हो। आज के बाद अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। विश्वास करने के द्वारा आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि ये बात लिखी हुई है, ये वादा है परमेश्वर का, ये उसकी योजना है। जो कोई इस बात को पूरा करता है, उसके ऊपर चाहे व्यवस्था का श्राप हो, चाहे पितरों का श्राप हो, चाहे पूर्वजों का श्राप हो, कोई भी श्राप हो, उसके पापों का कोई भी श्राप हो, मेरे प्रिय, यीशु मसीह के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है मेरे प्रियो, कि हमें दोबारा पाप नहीं करना है। वो पाप हमने दोबारा नहीं करना, वो गलती हमने दोबारा नहीं करनी, उस जीवन को हमने दोबारा नहीं जीना है जिस जीवन में हम पहले थे। और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा हम बचाए गए, दोबारा फिर उस पाप में नहीं पड़ना है।
तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और वो आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं और आपको वो हर एक जाल से, हर एक चाल से, हर एक रोग से और मुक्ति दिला सकता है। वो आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि यह आपके विश्वास के द्वारा होगा। जैसा आप विश्वास करोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। जिस विश्वास के साथ आप दुआ करोगे उसी विश्वास के साथ आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तुम्हारे विश्वास के कारण चंगे हुए हो, क्योंकि तुमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बहाए गए लहू पर, और उसने तुम्हें अपने वादे के अनुसार माफ़ कर दिया है। लेकिन दोबारा फिर पाप मत करना। मेरे प्रियो, इस वचन के ये पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले और ये वचन हमारे हृदय के अंदर समा जाए और कभी भी हम अपने आप को अकेला या छोटा ना समझें। हर वक्त हर जगह हम ये सोचें कि हाँ, हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने इस गैलेक्सी को बनाया। तो मेरे प्रियो, आज इस वक्त अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर हम अपना दिल, अपना मन, अपना तन, अपना सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में कर देते हैं। आपने तन मन से परमेश्वर पूरे दिल से आपको प्यार करते हैं, आपसे पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हम आपकी दया को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि आप हम पर अपनी दया और अनुग्रह करें। परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर हम अपने सारी गलतियों को मान लेते हैं पिता, हम सारे पापों को मान लेते हैं जो हमने किए हैं पिता, जो हमने नहीं भी किए हैं और जाने अनजाने में हमें याद भी नहीं है। तो पिता, आज हम उन सारी गलतियों को परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं। तू तो जांचता है, तू तो जानता परमेश्वर कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। तू सारे पापों से हमें मुक्ति दिला, छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं और आज इस वक्त अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर आपके सामने आ जाते हैं, नम्र और दीन हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, आप हमारे साथ हो, आप हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुँचाए, आप हमारी मदद और सहायता करें। जैसे वचन कहता है कि पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर कर और सिसकियाँ लेकर और रो रो कर खुद प्रार्थना करता हमारे अंदर से। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जा और हमें जो बोलना है, जो हमारे अंदर का दर्द है परमेश्वर, वो आज और इस वक्त आप परमेश्वर तक पहुंचा दे। पवित्र आत्मा एक एक को छू ले। जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आज मेरी आवाज़ में सामर्थ आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसके भी कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, उसके कान शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसका शरीर शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये सारा का सारा शरीर जो कोई सुन रहा है, उसका शरीर यीशु मसीह का मंदिर हो जाए, उसका घर हो जाए। हर एक पाप से, हर एक श्राप से परमेश्वर आज एक एक को आज़ाद कर दे, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हम में से अगर कोई बीमार है, कोई खाट पर है, कोई बेड पर है और नहीं उठ पा रहा है, तो आज यीशु मसीह की दया और अनुग्रह आप पर हो रहा है। मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाकर ग्रहण करो। आज आप चंगे होने जा रहे हो, आज आप खड़े होने जा रहे हो बिस्तर से। आज आप उठने की कोशिश करो, परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के उठाएगा अगर आप विश्वास करते हो तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे होते हो। मेरे प्रिय, यदि हम में से कोई बीमार है, यदि हम में से कोई श्रापों में है, पापों में है, आज भी व्यभिचार की कोई आत्मा हमें परेशान कर रही है, चोरी की और जारी की कोई आत्मा हमें परेशान कर रही है, हमें खींच रही है अपनी ओर, दुष्ट आत्मा कोई परेशान कर रही है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूँ कि आज आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपनी दया कर और इनको चंगा कर, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। यदि आज किसी के भी शरीर में, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन आज अगर किसी भी बंधन में है और आज वो किसी भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आप चंगे होने जा रहे हो। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रियो, मुंह से अंगीकार करके बोलो कि हे पिता, मुझे छुटकारा चाहिए है, हे पिता मुझे चंगाई चाहिए है, हे पिता मुझे पापों की क्षमा चाहिए है, हे पिता मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए है, मुझे मेरा पाप से रहित, पाप से बचा हुआ शरीर चाहिए है। तो आज आप
पाने जा रहे हो। उद्धारकर्ता आपके सामने खड़ा है, आपके ऊपर उसकी दया, उसकी आंखें और उसका रहम आपके ऊपर हो रहा है। आज इस दुआ के बाद आप चंगाई महसूस करेंगे, आपके जीवन में शांति महसूस होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको छुएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छुएगा। मेरे द्वारा कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरे अंदर कोई ताकत है, कोई सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का एक चीज़ मेरे पास है, वो है उसकी श्वास, और उसकी श्वास के द्वारा ही मेरी आवाज़ निकलती है, और जो आवाज़ निकलती है वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाई है। आज मैं जो आपके जीवन में घोषणा करता हूँ, आज वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सांस मेरे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह की दया आप पर हो जाए, आपका जैसा विश्वास है वैसे आप चंगे हो जाएं। जितना ज़्यादा आप विश्वास करते हो उतने ज़्यादा और उतने जल्दी चंगे होगे, और परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा के रखो और अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे प्रियो, फ़ोन को हैंड फ्री करके रख दो और वीडियो को ऊंची आवाज़ में चला के रख दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई और दूसरा सुने या ना सुने। मेरे प्रियो, सारी शर्म को त्याग दो, हर एक बात को छोड़ दो जो आपके जीवन में है। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है उसको भूल जाओ, और कोई टेंशन, कोई चिंता आपके जीवन में है तो उसको भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप और परमेश्वर का रिश्ता हो, आपका और परमेश्वर का रिश्ता हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के साथ अपना जीवन का समय बिताओ। परमेश्वर आपके जीवन में सारी की सारी कमियों को दूर कर सकता है, क्योंकि वो ही है जिसने आपको बनाया है, और जिसने आपको बनाया है अगर वो आपके साथ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत भी हो जाएगी तो जिसने आपको बनाया है उसको पता है कैसे ठीक होगी, वो ठीक कर देगा। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ उसके पास आओ, विश्वास के साथ उसके पास आओ। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज आप जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, चंगा होने के लिए तैयार हो जाओ, छुटकारा पाने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही है। यदि कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है ना, तो आज उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की आग से उसको जलाता हूँ, और वो निकले बाहर। वो किसी भी चीज़ की आत्मा हो सकती है, कोई नशे की आत्मा हो सकती है, कोई व्यभिचार की आत्मा हो सकती है, वो कोई पाप करवाने वाली आत्मा हो सकती है, वो झूठ बोलने वाली आत्मा हो सकती है। आज आपके जीवन के अंदर से उस दुष्ट आत्मा का नाश होने जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वे पिता, हम सब के घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे। यदि कोई दुकान करे हुए, किसी का बिजनेस है, कोई नौकरी करता हो, तो पिता परमेश्वर उसके दुकान के और बिजनेस के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे। मेरे पवित्र परमेश्वर, हर बात में आप इनकी ओर रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। पवित्र परमेश्वर, आज हम अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हर कोई जो विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखता है, और लिखने के बाद अपनी प्रार्थना का विषय और गवाही वो अगर देना चाहता है तो दे सकता है, और तो परमेश्वर की महिमा के लिए वो कर सकता है। यदि कोई करता है तो परमेश्वर उन सब को आशीष देना जो आपके नाम की महिमा के लिए वीडियो के कमेंट में अपनी राय रखते हैं, अपना नाम लिखते हैं और अपनी जगह का नाम लिखते हैं। उन सबको आशीषित करना मेरे परमेश्वर, जो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखते हैं, क्योंकि जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे, प्रार्थना की ताकत और सामर्थ्य उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जितने लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, उतनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी, लोगों तक पहुँचेगी, लोग सुनेंगे और इकट्ठे होंगे, और एक बात के लिए, एक विषय के लिए बार बार लोगों के मन में से बात निकलेगी, मुंह से बात निकलेगी, चंगाई रिलीज होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, अपने हाथों को मत रोकना, और जब भी वीडियो पूरी हो, ख़त्म हो, आमीन, और परमेश्वर की महिमा हो, और पर अपना नाम, ये सारी चीज़ें लिख के आप कमेंट में ज़रूर डालें, और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को ज़रूर शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर,
हम सबको भी पवित्र कर, शुद्ध कर, अपनी आत्मा के अनुसार चला परमेश्वर, और हमें बुद्धि और समझ दे ताकि हम तेरे वचनों को गहराई से समझ सके, सीख सके। और पिता परमेश्वर हमें वो समय दे, वो समय दे और वो हिम्मत दे और वो परमेश्वर हौसला दे कि हम तेरी प्रार्थना, तुझसे प्रार्थना हर रोज़ कर सके, तुझसे हम हर रोज़ बात कर सकें, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता है, और एक पिता के पास बैठना और एक पिता से बात करना कितना भला है। और पिता को भी अच्छा लगता है और बेटे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि पिता जो बातें बताता है उन बातों को जब बच्चा सुनता है तो संसार में रहने के लिए, जीने के लिए, वो काम करने के लिए, रहने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए वो काम की वो बातें हमारे काम आती हैं। मेरे प्रियो, कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ना, अपने माता पिता का आदर हर रोज़ करना, हर बात में आदर करना, चाहे वो कितने भी बुरे हो, चाहे वो लाख बुरे हो, लेकिन उनका आदर कभी भी मत घटाना, उनकी इज्जत कभी भी मत तोड़ना, और उनके लिए अपनी ज़िंदगी को कभी भी मत पीछे करना। हर कदम में परमेश्वर अपने माता पिता के साथ रहना, हर कोई अपने वादे का पक्का हो जाए, क्योंकि परमेश्वर जब तक वो आपके साथ है तो आपको कोई कमी या घटी नहीं रहेगी। ऐसे ही जब तक आपके माता पिता आपके साथ है, आपको किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको आशीषित करे, आज की प्रार्थना आपको चंगाई दे, और मेरे मुंह से निकले हुए शब्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाएं, और आपकी ज़िंदगी में आशीष आए। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो कोई गवाही देना चाहता है तो अपनी गवाही, वो कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, ऐसे ठीक किया है, मेरी ये दिक्कत थी, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके कमेंट को मैं, सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपके लिए मैं दुआ प्रार्थना ज़रूर करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।